حسبي ربي جل الله ما في قلبي। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, सरे शाम से आप तमामी हजरात ने ना तो मनक़बत और तकरीर समाअत करते आ रहे हैं। मुझसे पेशतर आप तमामी हजरात ने पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर रज़ाए मुस्तफ़ा भैया से बड़ा बेहतरीन और लाजवाब बयान समाअत फरमाया। हजरात मोहतरम, मामला ये है ना कि बच्चे जो आज हम और आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं, ये हमारे मुहिब्ब गिरामी वक़ार करम फरमा हज़रत हाफिज़ व क़ारी रजब अली साहब की मेहनत और काविशों के नतीजे आप अपनी नज़रों से मुशाहदा कर रहे हैं। ये जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान रखा गया। हज़रात मोहतरम, बच्चे उस वक्त बेहतर होते हैं, बच्चे उस वक्त लाजवाब होते हैं, उस वक्त बच्चे बेनज़ीर होते हैं जब माएँ बेहतर होती हैं। बच्चे उस वक्त बेमिसाल होते हैं जब बाप बेहतर होते हैं। हज़रात मोहतरम, आपने अभी मुझसे पेशतर हुजूर की ज़ुबानी समाअत फरमाई आप लोगों ने कि आज जो इस दौर में बच्चे माँओं की कद्र नहीं करते, बच्चे जो माँ बाप का एहतराम नहीं करते। हजरात मोहतरम, मैं चंद मिनट में बड़ी जल्दी से आप तमामी हजरात के सामने से रुखसत होने की कोशिश करूँगा। हजरात थोड़ी देर के लिए इन जुमलों को, मेरे जुमलों को दिल में और दिमाग में जगह दें कि आज जो हम और आप जिस माशरे में जी रहे हैं, आज हम और आप जिस माशरे में सांसें ले रहे हैं, हजरात मोहतरम, आज उस माशरे के बच्चों को हमने देखा है, उस माशरे के जवान को भी हम और आप देख रहे हैं, उस माशरे के बुजुर्गों और बूढ़ों को भी हम और आप देख रहे हैं। हजरात, बड़ा अजीब व गरीब माहौल और मामला बनता जा रहा है। अल्लाह अकबर। आज तो मामला यह है कि बच्चा बाप की कद्र नहीं करता, आज बच्चा माँ का एहतराम नहीं करता। आखिर यह मामला क्या है, वजह क्या है? तो सिर्फ इसमें बच्चों की ही गलती नहीं होती है, उसमें सिर्फ बच्चों ही की गलती नहीं है कि बच्चा ही उसका जिम्मेदार हो, बल्कि हजरात ये माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। अल्लाह अकबर। एक फकीर है मुसलमानों, एक फकीर जो चला जा रहा है, उसके हाथ में एक मशकीज़ा है, मटका है, पानी भरने का सामान है। उस मशकीज़े को लेकर के, उस मटके को लेकर के जंगल से उसका गुजर हुआ। अल्लाह अकबर। एक दिन हारून रशीद ने अपने बेटे को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा अपने बेटे से, ओ मेरे लाल, मैं ये चाहता हूँ कि तुम तीर अंदाजी सीख लो, तीर चलाना सीख लो, तुम वक्त के सहसवार हो जाओ। अल्लाह अकबर। बच्चे को यानी तीर अंदाजी और तीर सिखाने के लिए बादशाह ने कहा जंगल में जाओ, तीर लेकर के और शिकार करो, शिकार करके लाओ। जब वो बच्चा था मुसलमानों, लेकर के तीर जंगल की तरफ चला है, निशाना लगाया शिकार की तरफ, मगर निशाना चूक गया। जाकर के तीर लगा उस गरीब के मशकीज़े में और गरीब का मशकीज़ा फूट गया। मुसलमानों, मटका फूट गया और जब मशकीज़ा फूटा, मशका फूटा यानी मटका फूटा, तो ये गरीब अपने माथों पर हाथ रख करके बैठ गया और बैठकर रोने लगा और रोकर कहता है, ये वो मशकीज़ा था, ये वो मटका था, इससे मैं जो कमाता था मैं खाता था, मेरे बच्चे खाते थे, इससे जो भी कमाता था हमारे अखराजात चलते थे, वो पानी भर के ले जाता था। हारून रशीद की बारगाह में जो आते थे, जो दरबारी लोग बैठते थे, उनको पानी पिलाता था। कोई 10 रुपये देता, कोई 5 रुपये देता, कोई 1 रुपया देता। हजरात जो देता था उसे लेकर के चला आता और आने के बाद में उसी से जो खाना खरीदता था उसी से खुद भी खाता था
बच्चों को खिलाता था, घर के तमाम अखराजात उसी पैसे से, उसी रुपये से पूरे होते थे। अल्लाह अकबर। मगर जब मशकीज़ा टूट गया तो गरीब रो पड़ा, मशकीज़ा टूट गया तो गरीब बिलक उठा, और जब गरीब रोया उधर से देखा एक जवान घोड़े पर सवार आ रहा है। जब जवान को देखा कि घोड़े पर सवार आ रहा है तो उस जवान ने देखा रोते हुए तो पूछा क्यों रो रहे हो? तो उस गरीब ने कहा मैं इतना गरीब हूँ, मैं इस तरह मुफलिस हूँ, मैं पानी पिला करके जो 2, 4, 10 रुपये मिलते थे उससे मैं भी खाता था, बच्चों को खिलाता था, घर चलाता था, मगर आज मेरा मशकीज़ा टूट गया, मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो कहा किसने तोड़ा? तब उस गरीब ने हाथ उठा दिया, इशारा किया कि वो बच्चा देख रहे हो, उसी बच्चे ने तोड़ा है। तो हारून वो बच्चा, वो जवान कहता जानते वो बच्चा किसका है? कहा नहीं पता। कहा वो बच्चा किसी और का नहीं, वक्त के बादशाह हारून रशीद का बेटा है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना कि हारून रशीद का बेटा है, हारून रशीद का बच्चा है, जैसे इतना कहना था मुसलमानों, बादशाह ने एक हाथ में उस गरीब का हाथ पकड़ा और एक हाथ में उस बच्चे का हाथ पकड़ा, पकड़कर हारून रशीद की बारगाह में लेकर गया। जब हारून रशीद ने देखा बच्चा सामने आया, जब बच्चा सामने आया तो गरीब को देखा तो पूछा गरीब से क्या हुआ? तो गरीब ने बादशाह हारून रशीद से कहा ओ हारून रशीद, ओ बादशाह वक्त, ये क्या आपका बच्चा है? कहा हाँ हाँ मेरा बच्चा है। कहा मैं बहुत गरीब हूँ, आपके बच्चे ने मेरा मशकीज़ा तोड़ दिया, मेरा मटका तोड़ दिया। इतना कहना था। बादशाह ने जब देखा तो बादशाह ने कहा बच्चा है, तोड़ दिया होगा, बच्चा है, गलती हो गई होगी, बच्चा है, लग़ज़िश हो गई होगी। बादशाह ने कहा माफ कर दे। हजरात उस गरीब ने माफ किया तो बादशाह ने कहा ऐसा करें, मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखें और हाथ रख कर कह दे कि मैंने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। जब हारून रशीद ने इतना कहा तो गरीब ने बच्चे के सर पर हाथ रखा और रख करके कहा कि मैंने बच्चे को माफ किया। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि हारून रशीद ने उसकी रकम, पैसा, जितने का मटका आता था ना, उस मटके का पैसा दे दिया हारून रशीद ने और कहा कि जाओ गरीब आदमी हो, बाजार से मटका खरीद लेना, मशकीज़ा खरीद लेना। उसने माफ कर दिया, पैसा भी दे दिया। अब कोई मामला बचा? गरीब ने माफ कर दिया, हारून रशीद ने मटके का पैसा दे दिया, अब तो कोई मामला नहीं बचा ना। मगर अब जो मामला है वो दिल की तख्ती पर लिखने की बातें हैं। इन जुमलों को दिल के तख्ती पर लिख कर ले जाओ और बच्चों की किस तरह परवरिश की जाती है, बच्चों को कैसे पाला जाता है, बच्चों की परवान कैसे चढ़ाई जाती है, उससे सीखना मुसलमानों। दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाओ। औलाद वाले हो तो खोल करके पढ़ना, औलाद वाले हो तो बच्चों की तरबियत किस तरह की जाती है इस बात का ख्याल रखना। हारून रशीद ने बच्चे का हाथ पकड़ा, जो भी दरबार में बैठे थे उनसे कहा वो लोगों थोड़ी देर ठहरो, मैं आ रहा हूं। हारून रशीद ने बच्चे का हाथ पकड़ा, पकड़ करके लेकर अंदर गए और जाने के बाद में कहा, बीवी को आवाज दिया, ओ मेरी शरीक हयात जुबैदा खातून। हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा खातून है। ये वही जुबैदा खातून है मुसलमानों। एक दिन सैर करने के लिए बाग की तरफ निकली ना, तो क्या देखा, वक्त के अल्लाह के दीवाने ने, अल्लाह का वह मस्ताना बैठा जमीन पर कुछ यानी मिट्टी का बना रहा था। तो हजरत जुबैदा ने पूछा था, बाबा क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ जवाब दिया था, ओ जुबैदा हम जन्नत बना रहे हैं। कहा बाबा जन्नत बनाकर क्या करते हो? कहा जन्नत बनाकर बेचता हूं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। कहा कितने में बेचते हो? तो 30 दिरहम या 30 दिनार का बताया था। जुबैदा ने हजरत बैलुल दाना की बारगाह में वो पैसा डाल दिया और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी ना, आगे चली गई, शाम हुई, रात हुई तो आई और शौहर यानी हजरत हारून रशीद दोनों जब इकट्ठा रात के सन्नाटे में, तो बीवी कहने लगी, ओ मेरे शौहरे नामदार, मेरे सरताज, आज मैं जा रही थी बाग की तरफ,
तो मैंने देखा बहलुल दाना मिले थे। कहा क्या हुआ? कहा वो जन्नत का वो घर दो मिट्टी का कुछ बना रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा जन्नत बना रहा हूँ। मैंने कहा क्या करोगे? तो उन्होंने कहा बेचता हूँ। तो मेरे शहंशाह और मेरे सरताज, मैंने उस जन्नत को खरीद लिया था। बादशाह ने कोसना शुरू किया, बादशाह ने डांटना शुरू किया। यही तो कहते हैं औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, यही तो कहते हैं औरत कम अक्ल होती है। अल्लाह अकबर। ये कोसते कोसते डांटते डांटते हारून रशीद को नींद आ गई, वो सो गए। और जब सोए ना तो ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं जब ऐसे खूबसूरत और बेहतरीन महल्लात देख रहा हूँ, बागात देख रहा हूँ। वो पूछे ये क्या है? आवाज आई ये जन्नत है, जन्नत। हारून रशीद कहते आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक बड़ा आलीशान महल है, एक बड़ा खूबसूरत महल है, एक बड़ा बेहतरीन महल है। मैं उसके करीब गया तो दरवाजे पर हमने क्या देखा? उस दरवाजे पर लिखा हुआ है जुबैदा खातून। जब जुबैदा का नाम देखा, हजरत हारून रशीद कहते हैं मैं कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था, कभी इधर उधर देखता था कि ये मेरी बीवी का महल है तो बगल में मेरा भी महल होगा, दाएं होगा या बाएं होगा, इधर या उधर होगा। मगर वो सारा ढूंढ डाले, छान डाले, मगर कोई महल न देखा, कोई अपना नाम लिखा न देखा। जब आंख खुली ना, फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद निकल गए ये भी। जब देखा क्या देखा, फिर वही हस्बे दस्तूर बैठे हजरत बहलुल दाना कुछ मिट्टी से खेल रहे हैं, मिट्टी में कुछ कर रहे हैं। पूछा बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ। कहा जन्नत बनाकर क्या करते हो? कहा बेचता हूँ। कहा बेचते कितने में बेचते हो? तो हजरत बहलुल दाना फरमाते हैं ओ हारून रशीद, ये जो जन्नत है ना, ये 30,000 दिरहम या 30,000 दिनार के बेचता हूँ। इतना कहना था। हारून रशीद अर्ज करते बाबा आपने तो बीवी को, मेरी बीवी जुबैदा को बड़ा सस्ते में दे दिया, बहुत सस्ते में दे दिया। तो बाबा बहलुल दाना इरशाद फरमाते हैं हारून रशीद, जुबैदा ने बिगैर देखे जन्नत लिया था, तू तो जन्नत देख के आ रहा है। अल्लाह अकबर। यही वो जुबैदा खातून है मुसलमानों। बादशाह ने आवाज दिया वो जुबैदा। हजरत जुबैदा दौड़ करके आई और आने के बाद अर्ज करती हैं सरकार क्या हुक्म है कहिए। तो हारून रशीद बादशाह वक्त कहते हैं ओ मेरी शरीके हयात एक बात बता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उठाकर रख ली अपने सामने, मैंने अपनी पूरी जिंदगी का मुहासबा कर लिया। मैंने अपने बच्चे को बड़ी पाक और बहुत ही बेहतर पाला है। बच्चे को इस तरह मैंने पाला है कि मैंने पालने में कोई खता नहीं की है, पालने में कोई लग्जिश नहीं की है। इस तरह इस बच्चे को पाला है, ऐसा इस बच्चे को पाला है कि जहां तक कमा हक हो हमसे हो सका है इसको मैं मुस्तफा का फरमान सुनाता रहा, नबी पाक के इरशादात को इससे बताता रहा। मगर ये बीवी ये बता, अगर ये मेरी खता नहीं है, मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है, तो ये गलती किसकी है? कहा क्या हुआ? कहा आज मेरे बच्चे ने गरीब का मशकीज़ा तोड़ दिया, ये गरीब का मशकीज़ा तोड़ दिया है। बादशाह से बीवी अर्ज करती है मेरे शौहर नामदार तो क्या हुक्म है? कहा बीवी ये बता, क्या तुझसे तो कोई गलती कोई लग्जिश तो नहीं हुई है? पालने में तूने तो कोई खता नहीं की बच्चे को। तो बीवी जुबैदा कहती हैं अब तो इतना याद नहीं, मगर हाँ वक्त थोड़ा दे तो मैं याद कर सकती हूँ। जब जुबैदा खातून को वक्त मिला ना तो हजरत जुबैदा खातून ने घर के तन्हाई में मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद में 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ती है और नफिल नमाज पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में सजदा करती और सर रख करके अर्ज करती है बारे इलाह, आखिर कौन ऐसी लग्जिश हो गई, कौन ऐसी खता हुई मौला ताला, ये कौन ऐसा पाप हो गया मेरे मौला इस बच्चे की परवरिश में कि आज मेरे बच्चे ने किसी गरीब का मशकीज़ा तोड़ा है। अल्लाह अकबर। ओ मुसलमानों हम भी औलाद वाले हैं, मुसलमानों हमारे पास भी बेटे हैं, ओ मुसलमानों हम और आप औलाद वाले हैं। कभी दिल पर हाथ रख करके सोचना कि मेरी औलाद किस तरह पल रही है, बेटा किस तरह पल रहा है, बेटी किस तरह पल रही है। हजरत जुबैदा कहती हैं दौड़ कर गई, हजरत हारून रशीद पूछते क्या हुआ, याद आ गई बात? कहा हाँ हाँ वो खता याद आ गई। कहा कौन सी खता है? कहा खता ये है ना
एक बार आपकी टोपी फट गई थी, टोपी बादशाह की टोपी फट गई थी। कहा आपकी टोपी फट गई थी, मैं सुई लेकर के आपकी टोपी सिल रही थी। उसी वक्त एक खातून, एक औरत आई, कुछ झोले में लिए थी, वो मेरे पास आई, झोला रखा और रखने के बाद कहा जुबैदा ये तेरे पास अमानत रख करके जा रही हो, ए जुबैदा थोड़ी देर के बाद आऊंगी तो ले करके जाऊंगी। अल्लाह अकबर। हजरत जुबैदा कहती है कि मैंने उसे देखा, जब वो औरत चली गई तो मैंने उस झोले को खोल करके देखा, और जब झोले को खोल करके देखा तो उसमें अंगूर था, अंगूर, उसमें अंगूर था। और जब औरत हमल से होती है ना तो उसका दिल खट्टा मीठा खाने का थोड़ा दिल करता है। हजरात मोहतरम, ये जुबैदा खातून कहती है मेरे शौहरे नामदार, उस वक्त ये मेरा बेटा मेरे पेट में था, मेरे कोख में था, मैं हमल से थी। ओ मेरे शौहरे नामदार, ये जब बल्ली लेकर के वो खातून आई, मैंने झोले को खोल कर देखा, जब खोल कर देखा तो अंगूर था ना, तो फिर दिल में ख्याल आया, मैंने उस औरत से पूछा नहीं है, इजाजत नहीं ली है, और बगैर इजाजत खाना ये गलत है। कहती है फिर दिल नहीं माना, तो मैंने एक अंगूर में जो सुई से टोपी सिल रही थी ना, उसी सुई को लिया, एक अंगूर में चुभाया, अंगूर में गड़ाया, कहती है गड़ाया, चुभाया, और जो अंगूर का पानी अर्क थोड़ा लगा ना, कहती है मैंने उसे अपने जुबान पर रखा, बस फकत मजा ले लिया था, उसकी लज्जत मिली थी, उसका मजा हासिल हुआ था। ओ मेरे शौहरे नामदार, बस फकत यही एक गलती हुई है, ये एक लफ्जिश हुई है, जब ये शिकम में था तो बगैर मैंने इजाजत की, बगैर मैंने पूछे, बस फकत एक अंगूर के अर्क का मजा ले लिया था, ले लिया था, बस एक गलती हुई है, उस गलती की वजह बच्चे ने मशकीजा तोड़ा है गरीब का। हम अंदाजा कर सकते हैं मुसलमानों, आज न जाने न पूछे बिगैर पूछे न जाने क्या क्या खा जाते, आज न जाने हम क्या क्या करते, कैसा करते। मुसलमानों, औलाद को अगर पाक करना चाहते हो, अगर नस्लों में तहारत चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरा बेटा पाक हो, अगर चाहते हो कि नस्लें पाक हो, अगर चाहते हो मुसलमानों आने वाली औलादें पाक हो, तो सबसे पहले बाप को पाक होना होगा, माँ को पाक होना होगा। और जब माँ बाप पाक हो जाते हैं मुसलमानों, तब उनकी गोद में आशिक मुस्तफा खेला करता।